हेलो फ्रेंड, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी जिसे कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी में एक्चुअली मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताया जाता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है ये बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में तो बताते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में नहीं बता पाते। तो तकरीबन 1940 में ये थ्योरी बनाई गई और इस थ्योरी का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एटम के वैलेंस शेल्स में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के हैं आउटर मोस्ट शेल में जो पाए जाने हैं। एक हो सकता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे होते। तो इस थ्योरी का जो पिन पॉइंट है वो ये है कि एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर हैं दे आर इन्वॉल्वड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द they are involved for the determination of the geometry of molecule। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के। तो पहला पोस्टुलेट जो ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों आते हैं वो अपने आप को कुछ इस तरह अरेंज करते हैं सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कि उनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो और उनके दरमियान स्पेस ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को देखा जाए तो लोन पेयर जो है ये ज्यादा स्पेस घेरता है, जबकि बॉन्ड पेयर जो है वो कम स्पेस घेरता है। इसकी वजह ये है कि बॉन्ड पेयर जो है, अगर हम एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, जैसे कि कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये जनरल एग्जांपल है कि ए और बी मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, ये ए एटम का आउटर मोस्ट शेल में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन और ये बी एटम के आउटर मोस्ट शेल में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन। तो ए एटम के आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ने बाइंड कर लिया है, जोड़ लिया है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं करेगा। क्यों भला? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को एक तो उसका अपना न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा बी एटम का न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये कम जगह घेरेगा। जबकि लोन पेयर की बात करें तो सपोज अगर ए टाइप के मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर मौजूद है तो वो लोन पेयर सिर्फ इस एटम के ए टाइप के एटम के न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेंगे, बी टाइप का एटम उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ज्यादा जगह घेरते हैं कंपैरेटिवली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इंटरपेयर एंगल्स होते हैं वो रिपल्शन को भी डिसाइड करते हैं। जितने ज्यादा इंटरपेयर एंगल्स जितना ज्यादा होगा उतनी कम रिपल्शन होगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान 180 डिग्री का एंगल होगा तो रिपल्शन कम से कम होगी। वो ज्योमेट्री को डिटरमिन करेगी कि किस टाइप की ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूल की शेप भी डिफरेंट हो जाएगी। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा रिपल्शन कम होती जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चौथा जो पॉइंट है कि अगर कोवलेंट मॉलिक्यूल में डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो हम डबल ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते हैं। चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको सिंगल बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा। फिर हम ये देखते हैं कि ठीक है डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन बॉन्ड स्पेस के लिहाज से बात की जाए तो ट्रिपल बॉन्ड जो है ये ज्यादा जगह घेरते हैं कंपैरेटिवली डबल बॉन्ड के, और डबल बॉन्ड जो है ये ज्यादा स्पेस घेरते हैं कंपैरेटिवली सिंगल बॉन्ड के। तो बॉन्ड स्पेस के लिहाज से देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा जगह घेरेंगे बनिस्बत डबल से, डबल सिंगल से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं।
बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में जो रिपल्शन हो रही है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये एक्चुअली रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के दरमियान। अगर हम रिपल्शन के ऑर्डर को देखते हैं तो सबसे ज्यादा लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, लोन पेयर और लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन पाया जाएगी, उससे कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगी, सबसे कम रिपल्शन जो होगी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करते वक्त उस वक्त बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन कम होगी। तो ये सीक्वेंस मैंने आपके सामने लिखी है। फिर 6 पॉइंट जो है वो ये कहता है कि मॉलिक्यूल के किसी भी मॉलिक्यूल या एटम के आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की डिस्टॉर्शन के बारे में भी बता देते हैं। जितना ज्यादा लोन पेयर की तादाद होगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की या एंगल्स की डिस्टॉर्शन भी होगी। तो ये कुछ पिन पॉइंट्स है जिनको हम अप्लाई भी करेंगे नेक्स्ट आने वाले एग्जांपल्स में, जो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स, ज्योमेट्री के एग्जांपल्स को देखेंगे। तो वेस्पर थ्योरी की एप्लीकेशंस को देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन हमें क्या बताती हैं। तो मैंने शुरू में कहा कि वेस्पर थ्योरी एक्चुअली कोवेलेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताएगी। तो देखिए मैंने एक जनरल एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है। सपोज एक मॉलिक्यूल है जिसमें ए और एक एटम है और बी दो एटम है। ए जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा और इसके इर्द गिर्द कितने बी लगे हुए हैं, दो लगे हुए हैं। अब बी एटम का ए एटम के इर्द गिर्द लगना कि कितने लगते हैं वो डिपेंड करता है ए टाइप के मॉलिक्यूल की वैलेंसी पर। जितनी ए टाइप के मॉलिक्यूल की वैलेंसी होगी उतनी ही बी टाइप के मॉलिक्यूल लगेंगे। हमें ये याद रखना है कि ए टाइप का मॉलिक्यूल कहलाएगा सेंट्रल एटम, जैसे वो सेंटर में मौजूद होगा, और बी टाइप के मॉलिक्यूल इसके सराउंडिंग एटम्स कहलाएंगे। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को समझने से पहले हम रूल्स देखते हैं कि जब कभी भी वेस्पर थ्योरी की मदद से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो किन-किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कहा जाता है, इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि जब कभी भी आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने लगें तो आप उस मॉलिक्यूल के लेवस स्ट्रक्चर को ड्रा करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जनरल मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ए और इसके इर्द गिर्द दो बी मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं। तो ये उसके लेवस स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की है। पहला रूल कि आप लेवस स्ट्रक्चर को ड्रा करें, फिर आप ऐसा करें कि दूसरे नंबर पर डिटरमाइन करें कि उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर की तादाद कितनी है। जैसे कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर 2 हैं अगर आप फोकस कर रहे हैं, और तीसरे नंबर पर आप ये देखें कि लोन पेयर की तादाद कितनी है, प्लस ये देखें कि लोन पेयर की लोकेशन क्या है। तो आपने तीन चीजों का ध्यान देना है जब भी आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को मालूम कर रहे हैं। पहले नंबर पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, दूसरा लोन पेयर की तादाद कितनी है, और तीसरे नंबर पर हमने लोन पेयर और लोन पेयर की लोकेशन को भी देखना है। तो इन चीजों को फॉलो करते हुए हम मॉलिक्यूल्स की शेप्स के बारे में जानते हैं कि कैसे हमें वेस्पर थ्योरी जो है मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले मैंने AB2 टाइप का मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम एक होगा और इसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग एटम होंगे वो 2 होंगे। ये जो एग्जांपल है इसमें मैंने कॉमन एग्जांपल ली हुई है बेरिलियम क्लोराइड की। बेरिलियम जो होगा हमारा सेंट्रल एटम होगा और इसके इर्द गिर्द क्लोराइड के कितने एटम लगे होंगे, 2। आप देख रहे हैं कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने क्लोरीन के साथ 2 ही बॉन्ड बनाए हैं। इसका मतलब ये है कि बेरिलियम के पास लोन पेयर नहीं है। और अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और लोन पेयर की तादाद नहीं है तो हमेशा वो लीनियर ज्योमेट्री बनाएगा। जैसे कि मैंने AB2 टाइप के मॉलिक्यूल में कहा है कि लोन पेयर ना हो, बॉन्ड पेयर की तादाद 2 हो, तो हमेशा जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर ज्योमेट्री होगी और इस तरह के मॉलिक्यूल में जो बनने वाला एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा।
इस मॉलिक्यूल के अलावा और भी काफी सारे एग्जांपल्स है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह के एग्जांपल होगी। तो Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल में हमने देखा कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 होंगे और लोन पेयर की तादाद नहीं होगी। Ab2 टाइप्स के मॉलिक्यूल के बाद हम मूव करते हैं Ab3 टाइप्स के मॉलिक्यूल की तरफ। Ab3 टाइप के मॉलिक्यूल को हम दो तरह से क्लासिफाई कर लेते हैं। पहले तरह के मॉलिक्यूल में एग्जांपल ले रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो, बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर एक भी ना हो, जीरो हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बोरान ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल ली हुई है। बोरान के इर्द गिर्द 3 फ्लोरीन के एटम लगे हुए हैं और आप जानते हैं कि बोरान के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से फ्लोरीन भी 3 इसके इर्द गिर्द लगे हुए हैं। बोरान में कोई लोन पेयर नहीं है और जब ये 3 फ्लोरीन बोरान के साथ जुड़ते हैं तो कुछ इस तरह से, जैसे कि आप स्केच हुई स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, तो इस तरह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी जो Ab3, मतलब A यहां पर बोरान है और B जो होंगे वो 3 फ्लोरीन जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनेगी जो आप देख रहे हैं वो ट्राइएंगुलर होगी। 3 जो फ्लोरीन इसके साथ लगे हुए हैं और अगर एंगल आप देखें तो इनके दरमियान जो एंगल होगा फ्लोरीन से फ्लोरीन तक का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। ओके, अब हम Ab3 टाइप के मॉलिक्यूल की दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं। दूसरी एग्जांपल में जो यहां पर स्टेनस क्लोराइड के लिए बोल रहा हूं मैं, स्टेनस क्लोराइड। अब स्टेनस क्लोराइड में आप देख रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बना लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एज ए लोन पेयर के तौर पर मुश्तमिल होगा। अब स्टेनस क्लोराइड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से क्या आप ये कह सकते हैं कि स्टेनस क्लोराइड में क्लोरीन जो है दो बॉन्ड पेयर होने की वजह से क्या उसकी स्ट्रक्चर इस Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल की तरह हो सकती है? कभी भी नहीं। वो इस वजह से कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेनस पर मौजूद है ये इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि लोन पेयर रिपेल करता है बॉन्ड पेयर को। जब उसको रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर को तो ये यहां पर सीधे नहीं रहेंगे, लीनियर नहीं रहेंगे, बल्कि बेंड हो जाएंगे और बेंड होने की वजह से इनका एंगल जो है वो भी कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि लोन पेयर जो है एंगल को रिड्यूस कर रहा है। जैसे कि स्टेनस क्लोराइड में आप देख रहे हैं ये बेंडेड फॉर्म आपके सामने नजर आ रही है और स्टेनस क्लोराइड में एंगल जो है वो 120 डिग्री का नहीं रहेगा जैसे कि पहले Ab3 टाइप के मॉलिक्यूल में रहा। यहाँ पर जो एंगल है 120 डिग्री से कम होगा। तो Ab3 टाइप की दोनों एग्जांपल में देखा। पहले में मैंने कहा कि Ab3 टाइप के पहले मॉलिक्यूल में कि 3 ही इलेक्ट्रॉन पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो। दूसरी तरह की जो टाइप होगी उसमें कहा कि 2 बॉन्ड पेयर हो, ये आप देख रहे हैं ये बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर हो। अब Ab3 टाइप्स के मॉलिक्यूल के बाद हम मूव करते हैं Ab4 टाइप्स के मॉलिक्यूल। Ab4 टाइप्स के मॉलिक्यूल की भी हम ज्योमेट्री मालूम कर सकते हैं वेस्टर थ्योरी के मुताबिक। इन रूल्स को, ये जो मैंने पोस्टुलेट्स बताए हैं, इनको फॉलो करते हुए Ab4 टाइप्स के मॉलिक्यूल को हम 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहली तरह की कैटेगरी जो होगी उसको मैं कहता हूं कि जैसे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है मीथेन। मीथेन में अगर आप देखें तो सेंट्रल एटम है वो है जी कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और 4 ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कार्बन में जो आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्ड पेयर तो है, उसमें लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर के ना होने की वजह से आप देख रहे हैं कि कार्बन जब 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो कुछ इस तरह से, और अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो 4 कोनों वाली है, 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को, इस तरह की ज्योमेट्री को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल वाले स्ट्रक्चर में ज्योमेट्री में जो एंगल हुआ करेगा वो होगा जी 109.5 डिग्री।
AB4 टाइप्स के पहली जो मैंने बताया जो टाइप है जिसमें सारे के सारे बॉन्ड एंगल है, लोन पेयर नहीं है। दूसरी तरह की टाइप को अगर देखें, यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिखी हुई है अमोनिया की, अमोनिया भी AB4 टाइप्स की ही कैटेगरी में आता है। इसमें फर्क ये है कि अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में, जैसे कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और एक पेयर बच गया इलेक्ट्रॉन का, वो पेयर जो है यूज हो गया एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर मौजूद है तो वो मीथेन जैसे स्ट्रक्चर तो कभी भी नहीं होने देगा। आप जानते हैं कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में जो बॉन्ड पेयर पाए जा रहे हैं उनको रिपेल करेगा और रिपेल करके उनको नीचे की तरफ धकेलेगा, तो इनकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी बल्कि ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगी। और जब स्ट्रक्चर चेंज होगी, ज्योमेट्री चेंज होगी, तो डेफिनेटली एंगल भी चेंज होगा। जैसे कि मैंने पीछे पॉइंट में कहा कि रिपल्शन और इंटरपेयर एंगल्स का आपस में ताल्लुक है, इनवर्स ताल्लुक है। यहाँ पर रिपल्शन बढ़ी और एंगल क्या हो गया, कम हो गया। इस टाइप में अमोनिया में जो AB4 टाइप्स के मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, और जिसमें आप बार-बार मैं कह रहा हूं इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है जो नाइट्रोजन के यहाँ पर मौजूद है। AB4 टाइप्स की तीसरी टाइप में चले जाते हैं जो मैंने यहाँ पर वाटर की सूरत में लिखी हुई है। वाटर में ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम है और इसके इर्द-गिर्द कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में चले जाए तो उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड पेयर में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए जो कि 2 पेयर की सूरत में होंगे, जैसे हम 2 लोन पेयर की शक्ल में कह सकते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। अब इस तरह के स्ट्रक्चर में ये होगा कि ऑक्सीजन में जैसे लोन पेयर की तादाद बढ़ी इस मॉलिक्यूल में, तो इसने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को और चेंज कर दिया। होना तो ये चाहता है कि हमने कहा कि AB4 टाइप्स के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो टेट्राहेड्रल थी, लेकिन यहाँ पर टेट्राहेड्रल नहीं है, वो बेंडेड फॉर्म हो गई है, मजीद बेंड कर है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे लोन पेयर की तादाद बढ़ेगी रिपल्शन इंक्रीज हो रही है। और पीछे आपने वो उसके पोस्टुलेट्स में भी पढ़ा कि लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है, जिस वजह से वो बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ धकेलेगा और एंगल जो है वो मजीद कम होकर 109.5 डिग्री से कम होकर 104.5 डिग्री रह जाएगा ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फिर वेस्पर थ्योरी ही की मदद से हम AB5 टाइप के मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। AB5 टाइप के मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि जी एग्जांपल जो ले रहे हैं वो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की है। अब फास्फोरस जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा और इसके इर्द-गिर्द जो क्लोरीन है वो 5 क्लोरीन लगे हुए हैं। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन को देखेंगे तो फास्फोरस में जो 5 बॉन्ड पेयर हैं, इसका मतलब ये 5 उसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास लोन पेयर की तादाद नहीं होगी, 0 होगा। तो फास्फोरस ने वो 5 क्लोरीन को जब वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा कुछ इस तरह से अरेंज किया हुआ है। जैसे कि आप अगर तवज्जो करें तो क्लोरीन जो है 3 क्लोरीन जो है वो ट्रायंगुलर टाइप के लगे होंगे और 2 क्लोरीन जो है वो इस तरह जुड़े होंगे। इस तरह की स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ट्राइगोनल बाइपैरामीटर स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को। ये जो 3 क्लोरीन के आप एटम देख रहे हैं ये इक्विटोरियल पोजीशन में होंगे, इन द प्लेन होंगे इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में, जबकि ये जो क्लोरीन के एटम होंगे ये एक्सियल कहलाते हैं, ये प्लेन में नहीं होंगे और एंगल भी डिफरेंट हो जाएंगे। आप देखें कि क्लोरीन ये जो एक्सियल वाले क्लोरीन है इनके और इनके दरमियान अगर मैं बॉन्ड एंगल देखूं तो वो 180 डिग्री का एंगल होगा और जबकि ये जो इक्विटोरियल पोजीशन में आते हैं इनके दरमियान में बॉन्ड एंगल देखूं तो ये कितना है जी, फास्फोरस के दरमियान देखो तो वो कितना है जी 120 डिग्री का।
और क्लोरीन के दरमियान एंगल को देखो तो वो कितना है जी, 90 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि Ab4 टाइप्स का मॉलिक्यूल में इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन जो है ये हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में वाज़ेह करके बताते हैं कि किन किन एटम्स के दरमियान कौन कौन सा एंगल हो रहा है, कैसे एंगल चेंज हो रहे हैं। Ab4 टाइप्स के मॉलिक्यूल की दूसरी कैटेगरी में चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 SF4 सॉरी सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में देख ले तो 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब सल्फर ने फ्लोरीन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड पेयर बनाए और एक उसके पास लोन पेयर की शक्ल में मौजूद है। अब ये लोन पेयर जो है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सल्फर टेट्राफ्लोराइड के स्ट्रक्चर को हम इररेगुलर टेट्राहेड्रल का नाम भी देते हैं। वो इस वजह से कि यहाँ पर ये जो 4 फ्लोरीन जो लगे हुए हैं ये इक्विटोरियल पोजीशन में नहीं होंगे ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर। ये ज्यादा रिपेल करेगा इन फ्लोरीन्स को, जिस वजह से ये फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो बहुत कम होकर कितना रह जाएगा, 116 डिग्री रह जाएगा। और ये जो लोन पेयर वाला जो एंगल है यहाँ पर देखें तो 180 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल में जो मौजूद हैं वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने में मेजर रोल प्ले करते हैं।